एक बार की बात है, अर्पिता नाम की एक लेडी अपने साथ 10 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी के साथ ट्रेन में बैठकर नागपुर से मुंबई अपनी मौसी के घर जा रही थी। वह जनरल बोगी में चढ़ गई थी। ट्रेन में सीट के बाजू में खड़ी होकर वह इधर उधर नजरें दौड़ाकर सीट में जगह ढूंढ रही थी। तभी सामने सीट पर बैठा एक फौजी उसे लेडीज अर्पिता को इशारा करते हुए कहा कि मैं उड़ जाता हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। तब अर्पिता ने कहा कि नहीं, मुझे पहले बच्चों को बैठाना है। तभी फौजी ने सामने सीट पर बैठे एक व्यक्ति को उठने को कहता है। वह कहता है, तुम जरा उठ जाओ, इस लेडीज को बैठने के लिए सीट की जरूरत है, इसके साथ बच्चे भी हैं। तब वह आदमी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं उठना है, मैं काफ़ी दूर से चला रहा हूँ, मैं भी थका हारा हूँ, इसलिए मुझे नहीं उठना। बस कुछ दूरी में मेरा स्टेशन है, मैं वहाँ उतर जाऊँगा, फिर ये लोग यहाँ बैठ सकते हैं। मैं इतना कर सकता हूँ कि उनके एक बच्चे को अपने पास बिठा सकता हूँ। ऐसा कहकर उसके एक लड़के को अपने फौजी भी अपने स्थान से उठ जाता है और अपनी जगह पर उसकी लड़की को बैठने को कहता है। कुछ दूर पर ही अगला स्टेशन आता है और उस सीट पर से 2 लोग उठ जाते हैं और स्टेशन पे उतर जाते हैं। उनके उतरते ही लेडीज़ उसकी जगह पर बैठ जाती है और दोनों बच्चों को अपने साथ बैठा लेती है। अब फौजी और अर्पिता आमने-सामने सीट पे बैठे हुए होते हैं। फौजी का नज़र अर्पिता पर टिका हुआ था। वह उसे बड़ी गौर से निहार रहा था। वह कभी बच्चों को देखता और कभी अर्पिता को। तो कभी अर्पिता के पैरों में अपनी पैर से टच करता, तो कभी उसे देखकर मुस्कुराता। यह सब देख अर्पिता को ठीक नहीं लग रहा था, पर वह क्या करे, सामने में ही बैठी हुई होती है और कहीं सीट नहीं होता है कि वह उठकर दूसरी सीट पर फौजी अर्पिता को देखते-देखते उसे रहा नहीं जाता है और बातें करने लगता है। कहता है, आप अति सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्पिता चौंक जाती है। वह सोचती है कि यह इस तरह का मज़ाक क्यों कर रहा है। अर्पिता तपाक से कहती है, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप सभी के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको इस तरह से बातें करना शोभा नहीं देता। तब फौजी ने कहा, पर मैंने तो कह दिया और मैं किसी से डरता नहीं। बोलो, तुम्हारा क्या कहना है? तब अर्पिता ने कहा, तुम्हारी बकवास बंद करो। फौजी अर्पिता की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब अर्पिता ने कहा, मैं मुंबई जा रही हूँ। तो फौजी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ उतरने वाला हूँ। अर्पिता ने कहा, मेरे साथ क्यों? फौजी ने कहा कि क्योंकि मेरा स्टेशन छूट गया, मैं अपने स्टेशन पर नहीं उतरा, अब मुझे आपके साथ ही उतरना होगा। यह सुनकर अर्पिता चौंक जाती है और डरने लगती है। उसकी चाल ढाल और उसकी व्यवहार को देखकर अर्पिता सहमी हुई होती है। फौजी कहता है, तुम उधर से वापस कब आओगी? अर्पिता कहती है, क्यों? फौजी कहता है, बस मैं जानना चाहता हूँ। फौजी ने कहा, तो तुम जल्दी से मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। अर्पिता उसे फौजी को नंबर देकर वह स्टेशन पर उतर जाती है। इधर फौजी भी ट्रेन से उतरकर वह लगभग 1 घंटे बाद अर्पिता की दी हुई नंबर पर कॉल करता है। उसके कॉल करते ही उधर से कॉल रिसीव किया जाता है और उधर से आवाज़ आती है, हाँ, कौन? तब फौजी कहता है, अरे आप घर पहुँच गए क्या? लड़की ने कहा, हाँ, मैं घर पहुँच गई। आप कहाँ से बोल रहे हैं? तब फौजी कहता है, अरे आप ट्रेन से उतर कर घर पहुँची क्या? लड़की ने कहा, हाँ, मैं घर पहुँच गई। पर तुम कौन बोल रहे हो? फौजी ने कहा, मैं ट्रेन में मिला था, आपने मुझे नंबर दिया था, याद नहीं आपको? मैं वही फौजी बोल रहा हूँ। लड़की ने कहा, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। तब फौजी ने कहा, अरे बस भी करो, इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो तुम? अभी 1 घंटे ही तो हुए हैं हमसे दूर हुए। अच्छा, यह बताओ, आपका नाम क्या है? मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं आपका नाम पूछ लूँ। ट्रेन में आपका नाम पूछना भूल गया था। फौजी की बातें सुनकर लड़की कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अरे नाम को तो अब दूसरी मुलाकात में बताऊंगी। फौजी बोला, वाह, कितना अच्छा बात है। लड़की ने कहा, ठीक है, अब बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर लड़की अपना मोबाइल रखकर वह घर के काम में व्यस्त हो जाती है। शाम को जब वह बिस्तर पर लेटी हुई होती है, तब उसे वह फौजी याद आता है। लड़की को वह फौजी से बात करके अच्छा लगा था, बल्कि वह यह भी सोचने लगती है कि वह फौजी मुझसे फिर से बातें करता। तब क्या था, दूसरे दिन सुबह 8 बजे उसके पास फिर से कॉल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम जी। लड़की ने बड़ी प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग जी।
उसकी बातें सुनकर एक बार फौजी को डाउट होता है। वो मन ही मन में यह सोचता है कि क्या बात है, लड़की बड़ी प्यार से बात कर रही है। यह तो ट्रेन में बहुत तीखा बोल रही थी, कहीं यह कोई और तो नहीं। वह फिर सोचता है शायद उसे दूर जाने के बाद मुझसे प्यार हो गया होगा। फिर फौजी ने कहा, मैं कल वापस घर जा रहा था, इसलिए आपको फ़ोन किया था। क्या आप मुझसे एक बार मिलना चाहोगी? लड़की ने कहा, हाँ, पर कहाँ? फौजी बोला, तुम बताओ कहाँ मिलना पसंद करोगी? लड़की ने उस फौजी से कहा कि अभी तुम कहाँ हो? बोलो, मैं वहीं चली आती हूँ। लड़के ने कहा, अभी तो मैं अपने बहन के घर पर हूँ, पर कुछ देर बाद यहाँ से घर के लिए निकल जाऊँगा। इतना कहते ही लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इधर लड़का बार-बार लड़की को कॉल करता है, पर लड़की कॉल नहीं उठाती है। लड़का मायूस होकर वापस घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद उसी दिन लड़का लड़की को कॉल करता है और कहता है, मैं तो वापस घर चला आया हूँ, अब जाने कब मुलाकात होगी? उसकी बातें सुनकर लड़की उदास हो जाती है और वह फौजी में इंटरेस्ट लेकर बातें करने लगती है। एक दिन में 2 बार कॉल करती थी, मिलने की बात करती थी। 10 दिन बाद फौजी मुंबई जाता है, फिर लड़की से मिलने की बातें करता है। लड़की उसे मिलने के लिए घर के पास ही बुलाती है। फौजी उसकी बताए पते पर पहुंच जाता है और लड़की को देखकर कहता है, "त तुम? क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था?" लड़की ने कहा, "हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था।" फौजी बोला, "यह तो नंबर किसी और लड़की ने दिया था मुझे। मैं उससे मिलने आया हूँ।" लड़की कहती है, "यह मेरा नंबर है।" शायद वह तुम्हें गलत नंबर दे दी थी। फौजी कहता है, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ।" ऐसा कहकर वो फौजी उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर लड़की कहती है, "और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा क्या?" फौजी उसकी ओर बिना देखे उसके आगे बढ़ जाता है और लड़की उसकी तरफ देखती ही रह जाती है।